बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से झटपट से टीडे गोश्त का सालन बनाना बताऊंगी। आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम ये लवाजमात ले लेंगे जितने भी, जिनमें टमाटर हैं, साबुत मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक लिया है क्योंकि अदरक जो है वो घुलता नहीं है, और ये प्याज है, 2 से 3 अदद प्याज और 3 अदद ही टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के। तो ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी है प्रेशर कुकर में। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। और इसके अंदर मैंने बोंग का गोश्त डाल दिया, ये हाफ़ केजी है। तो आप अपने फैमिली के हिसाब से जो है वो बना सकती हैं, डबल कर लें चीज़ों को। तो प्याज मैंने लिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के, 2 से 3, और 3 अदद ही दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, चंद अदद जो है लहसुन के जवे लिए हैं, और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक। और मैं आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च डाल दूँगी, मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। ये मैं ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, ये भी मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच ही डाला है। 1 खाने का चम्मच भर के मैं डालूँगी इसके अंदर सूखा धनिया का पाउडर, और आधे से भी कम चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च डाल दी है हस्ब ज़रूरत। इसमें मैं नमक डाल दूँगी, और इसके अंदर मैं 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी क्योंकि मैं इसे पका रही हूँ प्रेशर कुकर में। पानी डालकर प्रेशर कुकर को बंद करके 1 विसल आने तक मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी। उसके बाद जब 1 विसल आ जाएगा मैं आंच को स्लो करके 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। और ये देख सकते हैं आप, ये 15 मिनट हो चुके हैं, तो गोश्त तकरीबन ये गल चुका है। थोड़ी सी इसमें कसर है, वो भूनते हुए पूरी हो जाएगी। जो बाकी पानी है वो मैं तेज़ आंच पे खुश्क कर लूँगी, और इससे ये होगा कि टमाटर भी ये घुल जाएंगे अच्छे से। मैं गोश्त को भूनूंगी, और भूनने के दौरान ये देखिए पानी थोड़ा सा रह गया। अब मैंने इसके अंदर आधा कप के करीब तेल डाल दिया है। अब मैं तेल डालकर गोश्त को इतना अच्छा भूनूंगी कि सारे मसाले बिल्कुल जो है वो मिक्स हो जाएँ सारे। अच्छे से मैं गोश्त को भून लूँगी, और गोश्त को भूनने के दौरान मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला भी डाल दूँगी। आप देख सकते हैं गोश्त तकरीबन भुनने वाला है, पानी खुश्क होकर ये देख सकते हैं अब तेल अलहदा हो गया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला डालकर थोड़ा सा मैं इसको और भूनूँगी अच्छी तरह। इसकी पहचान ही होती है कि तेल अलहदा हो जाए अच्छे से और मसाला बिल्कुल एकदम यकजान हो जाए। और ये देख सकते हैं टिंडे मैंने अंदाज़े से लिए हैं, मैंने 5 से 6 टिंडे लिए हैं छोटे साइज़ के, उसे मैंने काट लिया। आप भी अंदाज़े से ले लें। बस टिंडे डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी, पानी जितना आपने ग्रेवी रखनी है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी डाला है। पानी डाल कर देख सकते हैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। 1 विसल आने के बाद मैंने इसे पका ली। 1 विसल आ गई है, इसे मैंने पकाया है तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने पकाया है। और देख सकते हैं ये गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है, टिंडे गोश्त का सालन। तो ये झटपट वाला सालन है। इसी तरीके से अगर आप बनाएं तो फटाफट आपकी हांडी भी बन जाएगी, और बहुत मज़े की बनती है इस तरीके से भी। और ऐसी भी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।